नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवसैनी एकादशी साल 2020 में कब मनाई जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे देवसैनी एकादशी व्रत पारण का शुभ समय क्या होगा और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। इसके अलावा देवसैनी एकादशी व्रत कथा क्या होगी। पूरी जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवसैनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवसैनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी व पद्मनाभा एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना गया है। सभी उपवासों में देवसैनी एकादशी व्रत को श्रेष्ठ कहा गया है। इस व्रत को करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा समस्त पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं और इसी दिन से भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है। देवसैनी एकादशी से लेकर अगले 4 महीनों तक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जो कि देव उठनी एकादशी को समाप्त होता है। आषाढ़ मास से कार्तिक मास के मध्य के समय को चतुर्मास कहते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, गृह प्रवेश, भवन निर्माण आदि जैसे शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे देवसैनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में, जो इस प्रकार है। देवसैनी एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात्र से ही हो जाती है। दशमी तिथि की रात को भोजन में किसी भी प्रकार का तामसिक प्रवृत्ति का भोजन नहीं करना चाहिए और भोजन में नमक का प्रयोग करने से व्रत के शुभ फलों में कमी आती है। यह व्रत दशमी तिथि की रात्रि से होकर द्वादशी के प्रातः काल तक चलता है। आपको बता दें, एकादशी तिथि के दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद पूरे घर को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। हो सके तो इस दिन स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर श्री हरि विष्णु जी की सोने, चांदी, तांबे या पीतल की मूर्ति की स्थापना करें। यदि आपके पास धातु की मूर्ति न हो तो मिट्टी की भी मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद जल, पीले फूल, फल, मेवा, मिष्ठान और पंचामृत का भोग लगाएं और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। तत्पश्चात भगवान को ताम मूल पूंगी फल अर्पित करें और धूप दीप जलाकर आरती करें। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। पूजा के बाद व्रत कथा सुनना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके बाद आरती करके प्रसाद बांटें। इस दिन हो सके तो रात्रि जागरण करें। विष्णु मंदिर जाकर भजन कीर्तन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। फिर दूसरे दिन द्वादशी को स्नान दान करके व्रत का पारण करें। इस व्रत को करने से सारे मनोरथ पूर्ण होने का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे देवसैनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में, जो इस प्रकार है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने हजारों वर्ष तक शंखचूड़ नामक असुर से युद्ध किया और अंत में शंखचूड़ मारा गया। युद्ध करते हुए भगवान बहुत थक गए। देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की और उनसे विश्राम करने के लिए कहा, तो भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर 4 महीने के लिए योग निद्रा में सो गए। इस घटना के बाद से ही हर वर्ष भगवान विष्णु का शयन उत्सव आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन मनाया जाता है। आपको बता दें, वामन पुराण के मुताबिक असुरों के राजा कहे जाने वाले बलि ने जब अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था, तब इंद्र देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास मदद मांगने पहुंचे थे। भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद करने के लिए वामन अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे और बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे पग में भगवान ने धरती और आकाश को नाप लिया। तब तीसरा पग रखने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो राजा बलि ने कहा कि तीसरा पग
उनके सिर पर रख दें। विष्णु भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के ऊपर रखा और देवताओं की समस्याओं का निवारण कर दिया। इसी के साथ विष्णु भगवान राजा बलि के दान धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। बलि ने उनसे पाताल में बसने का वर मांगा और इस तरह बलि की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को पाताल जाना पड़ा। भगवान विष्णु के पाताल जाने के बाद सभी देवतागण और माता लक्ष्मी परेशान हो गए। तब अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। दोस्तों, साल 2020 में देवसैनी एकादशी का व्रत 1 जुलाई 2020 दिन बुधवार को मनाया जाएगा और एकादशी तिथि की शुरुआत 30 जून 2020 को रात 7:49 से लेकर एकादशी तिथि की समाप्ति 1 जुलाई 2020 को शाम 5:29 तक रहेगी और देवसैनी एकादशी व्रत पारण का शुभ समय 2 जुलाई 2020 को प्रातः 5:31 से लेकर सुबह 8:17 तक रहेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।